कैट की सोने की पोजीशंस उसकी पर्सनैलिटी, हेल्थ और फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ ज़ाहिर करती है। आज हम आपको कैट्स की सोने की पोजीशंस और इन पोजीशंस का मतलब क्या है वो बताएंगे। नंबर 1, कर्ल्ड अप पोजीशन। कर्ल्ड अप पोजीशन में कैट अपने दुम को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेट लेती है और अपने सर को सीने की तरफ मोड़ लेती है। इस पोजीशन का मतलब है कि आपकी कैट अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, यानी कैट हरारत हासिल करने की कोशिश में है और अपने जिस्म के बुनियादी हिस्सों की हिफाजत कर रही है। वाइल्ड एनिमल्स में ये पोजीशन बहुत कॉमन है क्योंकि ये गर्मी को बचाने में मदद करती है और बॉडी के अहम पार्ट्स की हिफाजत भी करती है। नंबर 2, कैट इन बॉक्स। अगर आपकी कैट किसी बॉक्स में छुपी बैठी है तो इसका मतलब है कि कैट अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है और वो सुकून और प्रोटेक्शन की तलाश में है। जब कैट्स छोटे और भीड़ वाले इलाकों में सोती हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी सेफ्टी के बारे में परेशान हैं। बॉक्स की सॉलिड वॉल्स उन्हें सिक्योर फील करवाती हैं। बॉक्स के अलावा कैट्स बर्तनों और प्यालों में भी प्रोटेक्शन तलाश करती हैं। बाज़ दफ़ा कैट्स घर में मौजूद दूसरे जानवर और बच्चों से खौफज़दा होती हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप घर में अपनी कैट के लिए एक प्यारा सा बॉक्स बनाएं ताकि जब भी इसे ज़रूरत हो वो बॉक्स में लेट जाए। नंबर 3, बेली अप पोजीशन। पूरे जिस्म में कैट की बेली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है। अगर आपकी कैट बेली अप पोजीशन में सोती है, यानी उसकी लेग्स छत की तरफ होती हैं, तो इसका मतलब है कि कैट खुद को आपके घर में कंफर्टेबल और सेफ महसूस करती है। आप खुद को लकी महसूस करें कि आपकी कैट आप पे ट्रस्ट करती है। कैट्स अपनी प्रोटेक्शन के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती हैं, लेकिन जब इन्हें अपनी हिफाजत का पूरा यकीन हो जाए तो फिर वो आराम से घर में जहाँ चाहे आराम कर सकती हैं। नंबर 4, हाफ आई शट पोजीशन। जो एनिमल्स प्रीडेटर होते हैं वो शिकार करते हैं और ख़ुद शिकार नहीं होना चाहते। यही वजह है कि सोते वक्त कैट अपनी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करती। इस पोजीशन में आप महसूस करेंगे कि कैट के कान कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि सोते वक्त भी कैट अलर्ट है। इस तरह की कम गहरी नींद घंटों तक चलती है और बाज़ औक़ात कैट सोने के दौरान एक आंख खोल लेती है और इस तरह की नींद को यूनी हेमिस्फेरिक स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। ऐसी नींद में दिमाग का आधा हिस्सा अनकॉन्शियस होता है और दूसरा हिस्सा कॉन्शियस और अलर्ट होता है। इस तरह की नींद बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि आपकी कैट ऐसी जगहों पे भी सो सकती है जहाँ पे थ्रेट होता है। नंबर 5, लोफ पोजीशन। इस पोजीशन में कैट सीधा बैठती है और अपने अगले पंजों को अपनी चेस्ट के नीचे और पिछले पंजों को बेली के नीचे रखती है। अगर आप अपनी कैट को इस पोजीशन में सोते देखें तो इसका मतलब यह है कि कैट ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहती, वो सिर्फ अगली एक्टिविटी के लिए खुद को तैयार कर रही है, यानी वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए रेस्ट कर रही है। नंबर 6, स्लीपिंग साइडवेज। ये पोजीशन बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग स्लीपिंग पोजीशन है। एक साइड पे अपने पाँव फैला के सोने का मतलब है कि फुल कैट मज़े में है और ख़ुद को सिक्योर महसूस कर रही है। इस पोजीशन को रिलैक्सेशन मोड भी कहते हैं। आप अक्सर घर में कैट को इस पोजीशन में सोते हुए देखेंगे। नंबर 7, पा अबव फेस पोजीशन। अक्सर कैट अपने फेस पे पंजे रख कर सोती है। यह बहुत ही अडोरेबल स्लीपिंग पोजीशन है। ये पोजीशन बाज़ औक़ात आपको हैरान कर देती है। जब कैट अपने चेहरे पे पंजे रखकर सोती है तो इसका मतलब होता है कि इसे डिस्टर्ब ना किया जाए। बाज़ औक़ात डे लाइट कैट को डिस्टर्ब करती है, तो इस डे लाइट को अवॉइड करने के लिए भी कैट अपने पंजे चेहरे पे रख कर सोती है। नंबर 8, कंटोर्शनिस्ट पोजीशन। इस पोजीशन में कैट अपना हेड और टांगें अजीबो गरीब अंदाज में ट्विस्ट करके सोती है। इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न तो नहीं मालूम, लेकिन कैट ये सिर्फ इसलिए चूज़ करती है ताकि वो कंफर्टेबल तरीके से सो सके। आपकी कैट किस पोजीशन में सोती है हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।